सेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रज्ञानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् कस्तूरीतिलकं लीलाटिपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोकरे गङ्गनम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे जमोकावली गोपाय श्री परिवेष्टितो विजते गोपाल्य चूड़ामणि तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। श्री विष्णुपादं प्रणम्य भक्त्या सर्वासनं दुःखहरं खगेशम् मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानघं प्रसादम् विष्णुवताय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्रादिवेगाय गरुडाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अनादिनिधनो देवा शङ्खचक्र गदाधरा अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। नारायणं सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरप्रद अनेन दर्पणेनात् प्रेतमोक्षप्रदो
सभी भक्तजन, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया सो कृपया भोजन ग्रहण करें। उसके पश्चात इस शोक सभा में पधारे, हाल में पधारे, जीव आत्मा को श्रद्धा के पुष्प अर्पण करें, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर आने का जो मुख्य वो क्या है, इस जीव आत्मा की आत्मिक शांति हेतु जो अंतिम अरदास है उसमें हम यहाँ पर पधारे हैं। इस जीवात्मा को, पुण्यात्मा को श्रद्धा के पुष्प अर्पण करना यही जीवन का सार है। बिल्कुल शांत में ढंग से बैठिए। केवल 1 घंटे का समय है। श्री गरुड़ पुराण जी की कथा को विश्राम भी देना है और जीव आत्मा को श्रद्धा के पुष्प भी अर्पण करने। आज अंतिम अरदास, अंतिम भोग को शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री तुलसीदास जी ने कहा श्री रामायण में कि जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा के अधीन होता है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। भरत को बतलाया जाता है कि भरत, महर्षि बता रहे हैं कि भरत सर्वप्रथम जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे अधीन होता है। वो परमात्मा कहते हैं कि मेरे अधीन है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ है वो उसी के अधीन है, क्योंकि हानि भी होती है, लाभ भी होता है, जन्म भी है, मरण भी है, खुशी भी है, दुखी भी है, ये सब कुछ है उसके अधीन होता है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, उन्होंने एक को एक हिस्सा नहीं दिया, डबल में दिया, 2 पक्षों में दिया। अगर उन्होंने स्वर्ग को दिया है तो साथ के साथ नरक भी दिया है, पुण्य कर्म भी दिए हैं तो पाप कर्म भी दिए हैं, अच्छा भी दिया है, बुरा भी दिया है, दिन भी दिए तो रात भी दी है। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है उसी के अधीन है। हम उसी के अधीन में रहकर उस परमात्मा के भाने को मानना पड़ता है। परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, हम केवल इसी बात को कहते हैं। जो होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है, हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। जीव आत्मा श्री स्वर्गीय सुरेश चंद्र शर्मा 82 वर्ष की आयु को पूरा किया, 82 साल की उम्र को पूरा किया और उस परमात्मा के श्री चरणों में जा विराजे। हम केवल परमात्मा से निवेदन करते हैं कि प्रभु इस जीवात्मा को अपने चरणों में इसको स्थान देना, कि आपके चरण कमल का सहारा इनको प्राप्त हो। जिन्होंने 82 साल की उम्र में भगवान को जपना, जप करना, तप करना, काम करना इत्यादि सब कुछ उसके भीतर है। और परमात्मा के श्री चरणों में जा विराजे हैं।
आज उन्हीं की अंतिम अरदास में हम यहाँ पर सभी एकत्रित हो रहे हैं। गढ़ प्राण की कथा कि 16 अध्यायों का जो सार था, जिसका अंतिम अध्याय है मोक्ष, वो कल पूर्ण हुआ। कि सबसे पहले जो हमें मोक्ष चाहिए, वो किसको मोक्ष की प्राप्ति होती? शरीर में केवल मन को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे मन को मोक्ष की कामना होनी चाहिए बस, और किसी से कोई लिंक नहीं है। अगर हमारे मन को मोक्ष मिल गया तो समझ लीजिए शरीर के समस्त अंगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मन ही इसमें मेन होता है। ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, जो हमारी उनकी अपने अपने कार्य है, अपने अपने कर्म है, कर्मों को भोग है। ये तो अच्छे कर्म करना, भगवान में आस्था रखना, भगवान को मानना और भगवान के चरणों में जहां विराजना, यही रीति चलती आ रही है कि अगर आज हमारा जन्म हुआ है तो हमारा एक ना एक दिन मरण अवश्य होगा। ये बात परम सत्य है। कहते भी हैं, जब हम आए इस जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कर्म का भाग जब वह हमारे द्वारा किए गए कर्म, जब उसकी गिनती पूरी हो जाती है तो हमें उस परमात्मा के श्री चरण कमलों में पहुंचना पड़ता है। वो बुला लेता है कि भाई, जितनी आयु मैंने आपको दी, उस आयु का भोग आपने पूरा किया, अब इसीलिए आप हमारे पास वापस आ जाओ। हम कहते हैं, कई बार विचार करते हैं कि हमारे संग में क्या चलता है। गढ़ प्राण एक बात कहता है कि जब वो प्राणी अपने घर से चलता है, कहां के लिए? दाह संस्कार के लिए, जब उसको जमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, उसके साथ केवल क्या जाता है? धर्म उसके साथ जाता है, उसके द्वारा किया गया कर्म उसके साथ जाता है। अच्छा कर्म करने के बाद जो उसके संग बराबर चलता रहता है। और साथ में क्या है? क्या जाएगा? कुछ साथ नहीं जाता। घर का महल इत्यादि, वस्त्र इत्यादि सब कुछ इधर रह जाता है, सब कुछ नहीं जाता। सभी उसको अपने घर से छोड़ देते हैं। तो कहते हैं, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कि हे जीव, तू इतनी मेहनत करता है, जन्म हुआ, जन्म के बाद तुमने कर्म किया, कर्म करके धन इत्यादि को इकट्ठा किया। ये तुमने जो धन बनाया, घर के रहने के लिए जो महल बनाया, किसके लिए बनाया? क्योंकि तुमने तो इसका साथ इधर से छोड़ देना, ये तेरे संग नहीं चलेगा। अगर हम सोचे कि हमारे पास सब कुछ है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र है, पैसा हमारे पास है, हम यहाँ के राजा हैं। जचा क्रतो दुर्मदैति देवम तदो सुतसदते वैते दुर्गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन में मना शिव संकल्प वस्तु। हे जीव आत्मा, तू क्या सोच रहा है? तू सोच तो रहा है कि तेरे विचार बहुत बड़े बड़े हैं, कि मेरे पास सब कुछ, मैं जहां का राजा हूं। राजा नहीं है दुनिया का। जब कर्म की गति पूर्ण हो जाती है तो उसको बुलावा आता है कि भाई, तुमने इतने वर्ष यहां पर सुखपूर्वक भोगे, अब हमारे संग चलो बराबर, और आपको जाना पड़ेगा। आप उस समय कोई तोड़ भाव नहीं कर सकते कि भाई हम नहीं जाएंगे, जाना तो आपको पड़ेगा। उस जीव आत्मा के पास जब उसका दाह के लिए उसको तैयार किया जाता है, शव को तैयार किया जाता है, जितने भी वस्त्र इत्यादि सब कुछ निकल जाता है। कोई हाथ में स्वर्ण चांदी वो भी निकल जाता है।
केवल एक छोटा सा कपड़ा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, बस इसी कपड़े में तुझे जाना है। भाव की जब जन्म हुआ उस समय तेरा शरीर नग्न था और अंतिम समय भी नग्न ही होता है, उसमें किसी तरह का कोई भी और खास कुछ नहीं होता। चुन चुन के लकड़ियों पर रख दे तेरे बदन को, आकर के झटे उठा ले तेरे कफन को। जब उस बॉडी को लेकर हम दाह की ओर लेके जाते हैं शमशान घाट में, उस समय लकड़ियों को बड़े प्रेम से रखा जाता है, चुन चुन के लकड़ी को रखा जाता है कि बड़ी हो या छोटी हो, अच्छी हो। उसमें बाद में हम बहुत विचार करते हैं और पीटेगा छाती अपनी कुलवा उदास होगा। जिसके साथ उसका स्नेह था, जिसके साथ उस जीव का स्नेह था, जितने परिवार के मेंबर है, सदस्य हैं, जिनके संग उनका स्नेह था, वो आज विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के हिस्से में से एक आत्मा आज उनको छोड़कर जा रही है। कांधे पर ले जाए परिवार वाले तेरे, जमदूत ले पकड़ कर डालेंगे घेरे। दे देगा याग तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। उसमें हरि गीता, गंगा गीता, गायत्री, ये तीनों कलयुग के मार्ग में इसको जानने के लिए रोकते हैं। ये तीनों अगर इन तीनों का ध्यान करें तो कलयुग में इतना जो होता है वो नहीं होगा। और जब वो दाह के लिए शव को तैयार होता है, फिर परिवार में से उस अर्थी को कंधा देने के लिए पुत्रों का आह्वान किया जाता है कि आइए कंधा दीजिए। और संग में कौन चलता है? दूत भी संग चलते हैं। केवल अंगुष्ठ मात्र शरीर को तो जमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, उस बॉडी को भी उसके संग ही रहते हैं, छोड़ते नहीं उसको कि कहीं इस बॉडी को छोड़ने और बाद में वही जीव इसमें आके दोबारा समा जाए, पास ही रहते हैं। फिर जो उसका बेटा है उसको बुलाया जाता है, उसको तृण देकर अग्नि देने का विधान होता है कि अपने इसको अग्नि दीजिएगा। पक्षी जे समझते हैं कि हमने चमन बदला, हंसते सितारे समझते हैं कि हमने गगन बदला। शमशान की खामोशी ये कहती है, लाश तो वही है, केवल कफन बदला। क्योंकि शमशान घाट में अनेक तरह की अर्थें जाती हैं, काफी जाते हैं। सेम जो भी है उनका सब कुछ सेम होगा, वैसे ही उनको वस्त्र दिया जाता है, कुछ विशेष उसमें और कुछ नहीं होता। वहां शमशान में जाकर जैसी मति हो जाती है, गरुड़पुराण में लिखा है कि ऐसी मति अगर हमारी 24 घंटे 12 महीने 3 दिन बनी रहे तो हम इस भवसागर से भी पार हो जाएंगे, पर ऐसी मति हमारी बनती नहीं है। हम जहां आते हैं अंतिम अरदास में आए, श्रद्धांजलि अर्पण की बैठे, केवल हमारा जब बैठने का मेन मुख्य मकसद क्या है? हम जिस कार्य हेतु आए वही कार्य हमें करना है। ये नहीं है कि हमने तो आए फूल चढ़ा दिए और बैठकर अपने जो पास वाला है उससे और बातें कर, बातें नहीं करिए, इसमें बातें नहीं होती। इसमें केवल बैठकर हरि का गुणगान करना चाहिए, हरि के नाम का उच्चारण करना चाहिए कि हे प्रभु इस जीवात्मा को सदैव अपने चरणों में स्थान देना। बातें तो देखो हमारे पास समय ही समय बातें करने के लिए,
ये तो बातें चलती रहती हैं, ये कभी भी संपूर्ण होने वाली नहीं है, परंतु अगर ऐसी मति हमारी यही पर रहे, जिस कार्य हेतु आए हैं वही कार्य को पूरा करना है। मिट्टी से मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल करके राख होगी। दुनिया तो त्याग तेरा मरकट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हमारी बॉडी क्या है? गोल्ड, स्वर्ण। हमारी बॉडी हमारे लिए स्वर्ण का काम करती है, सोने का काम करती है। जिस तरह ज्वेलर अपने सोने को ऐसे फेंकता नहीं है, उसको सांप संभाल के अपने पास रखता है, उसी तरह हम भी प्रत्येक दिन अपनी बॉडी का विशेष ध्यान रखते हैं। इस बॉडी को इसी बहुत केयर करते हैं। अगर यहीं पर इसी बात के ऊपर चलते हैं, बॉडी का देह अभिमान कैसे है? हमें अपने शरीर के ऊपर अभिमान है कि ये मेरा शरीर है। हम इस शरीर को सुंदर बना के रखते हैं। हर रोज दांत है, आंखों है, कान है, नाक है, बाल है, बॉडी त्वचा है, सब कुछ सुंदर बना के रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी बॉडी ये गोल्ड है। आंखों में अगर दिखाई देना कम हो जाए तो हम साथ के साथ किसी डॉक्टर के पास जाकर उसे आंखों का इलाज करवाते हैं। कानों में अगर सुनना कम हो जाए तो कान वाले डॉक्टर के पास जाकर हम अपने कान को ठीक करवाते हैं, मशीन इत्यादि लगवाते हैं। दांतों का काम, अगर दांत जवाब दे जाए तो डॉक्टर वाले के पास, दांतों वाले के पास जाते हैं। अगर हमें यही देखना है, इसी बात के ऊपर सब कुछ है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे कर्म के देवता हैं वो अलग हैं, हमारे ज्ञान के देवता अलग हैं, उसी तरह हमारे कर्मों के जो डॉक्टर हैं वो भी अलग अलग हैं। अब आंखों वाला डॉक्टर दांतों का इलाज नहीं कर सकता, और दांतों वाला डॉक्टर कभी कानों का इलाज नहीं कर सकता। केवल इसी का इलाज जो उसी का पात्र है उसी पात्र को करना पड़ता है। जैसा जिसको काम दिया जाए वैसा काम उसने अपने जीवन काल में करना है। मिट्टी से मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने से तेरी काया जलकर के राख होगी। और उसके बाद जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो इस शरीर का दाह संस्कार होता है। अग्नि तो इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरे ऊपर ये इसकी बॉडी को रखें और मुझे अग्नि दी जाए, मैं इसको साथ के साथ इसको जला दूं। स्पष्ट है कि अग्नि चिता में निर्मल्य होती है, बस लकड़ी सूखी हो, गिल्ली हो, जैसी भी हो, केवल एक माचिस की सीख के साथ, कपूर के साथ इतनी बड़ी बड़ी लकड़ को जला देती है, बॉडी को पकड़ लेती है। 5-10 मिनट के भीतर दग्ध हो जाता है, दाह हो जाता है, कपाल क्रिया होती है, हम वापस घर आ जाते हैं। अगर हमने उस परमात्मा के पास बैठना है, परमात्मा को मिलना है, तो इस दुनिया को छोड़ना होगा। अब कैसे दुनिया छोड़ेंगे? अगर हम कहें कि भाई अभी तो हमारी उम्र बहुत है, हम दुनिया कैसे छोड़ते हैं? अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते रहेंगे, पुण्य कर्म करते रहेंगे, तो ये जीवन आपका यही पर स्वर्ग है। अगर हम उसको अपना बनाए तो नहीं, तो भगवान भी कहते हैं कि ज्यादा समय तुझे जहां रहने की जरूरत नहीं है, तू हमारे संग हमारे पास आ जा। हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमूल्य खोते। प्रभु का नाम जप ले बेड़ा जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हरि का सिमरन करना चाहिए। हरिओम इत्यादि राम राम सभी का से बैठे बैठे सिमरन करें तो हम इस भव सिंधु से पार हो जाएंगे।
इस अथाह समुद्र से छूट जाएंगे और माया मोह में फंसकर जीवन अमूल्य को लेते हैं तो अपना, क्योंकि हमारा कर्म यही है। हम इस जीवन का त्याग स्वयं नहीं करते, हमारे द्वारा किया गया जो वो पाप कर्म है वो उस के लिए हमें हमारे संग रहता है। वो सबसे पहले कहता है कि भाई तो ऐसा काम कर कि तेरे पास इतनी धन दौलत आ जाए। माया मोह में बसकर जीवन अमूल्य खोते, प्रभु का नाम जप ले बेड़ा जो पार होगा। हमारे गुरु जी हरिद्वार में हमें एक बात बताते थे कि जो कर्म है उसकी गति है कब तक। जब हम आए इस जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले पाल की जो कर्म आपको दिया जाए उसी कर्म में आपका विश्वास हो। जूनापीठाधीश्वर ने एक श्लोक का उच्चारण किया था, 2005 की बात है। इस श्लोक का एक श्लोक है, तस्मात् अज्ञात सर्वतः निज समान निजरे छंदा ग्रंथ जिज समाज समाज जाता होया। कि ये जीव तो जब इस मार्ग में आया तो उन्होंने कैसा विचार किया था, आप तो उसके ऊपर बिना बात के विचार क्यों कर रहे हैं। अगर हमारी उसके संग ऐसी प्रीति होती तो हम उसको क्यों जाने देते। हम उसको स्वयं छोड़ के आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आत्मा जब इस शरीर को छोड़ दे, पंचभूतों के पिंड को छोड़ दे, तो जो बॉडी है साथ के साथ ही दुर्गंधमय हो जाती है, इसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। कितना समय आप अपने बॉडी को अपने पास रखेंगे? 5 घंटे, 10 घंटे, एक दिन, एक रात। जब गर्मी होती साथ से रात्रि को बर्फ में डाल दिया जाता है, जब उसको फ्रिज में लगा दिया जाता है। इससे ज्यादा समय हम उसको अपने पास नहीं रख सकते, नहीं उसको अपने पास नहीं छोड़ सकते। जीवन बात वही घूमती है, आखिर जहां शुरू होती वहीं पर समाप्त हो जाती है। जो सारे खेल तो जीवन का है, जिंदगी का सारा खेल, और किसी का कोई खेल नहीं है, किसी का कोई लेन देन नहीं है इसके भीतर। हमारा शरीर है, इसका लेखा जोखा भी हमें ही देना होगा, हमें ही देना होगा, कोई और नहीं देगा। दूसरा व्यक्ति ये नहीं कहे कि भाई आपके द्वारा किए गए पाप कर्म, आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म का फल मेरे को प्राप्त हो। कैसा दीवे दी लोगों को जिंदगी का खेल रे, कुछ जाना देवा जब भूख जाना दे ले। आपके सम्मुख में ज्योत चल रही है, ज्योत के भीतर घी है, और इसमें 3 चीजें हैं, एक तो बत्ती है, एक इसके अंदर घी है, एक ज्योत की लाट चल रही है। 3 चीजें हैं। जब तक इसके अंदर घी है तब तक ये दीवा और ये बत्ती हमारे काम की है। जब इसके अंदर घी खत्म हो जाएगा, बत्ती जल जाएगी, फिर दीवा हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। इसी भजन की व्याख्या में इस जीवन का सार देते हैं। दीवे दिलो अंगो जिंदगी दा खेल में, बुझ जान दीवाज तो जान तेल में। उसी तरह जो दीवा हमारी बॉडी दीवा, इसके अंदर जो आत्मा है वो क्या है, दीवे दी लोग है। और ठाकुर का सिमरण करना, प्रभु का सिमरण करना, उसी से वो एक तरह घी का काम कर रहे हैं। परमात्मा का नाम जपते रहेंगे तो ये आत्मा चलती रहेगी, और आत्मा चलती रहेगी तो शरीर भी चलता रहेगा। इस दीवे का काम भी अपने आप चलता रहेगा। जब हमने नाम लेना छोड़ दिया, प्रभु का सिमरण सबसे ऊंचा, क्योंकि वो सिमरण ही उसका मेन है और कुछ नहीं है। सिमरण आप जितना करेंगे ये उसमें आपकी आत्मा, आपका बॉडी दोनों ही आपके संग में अच्छा कर्म करते रहेंगे। मार जायो डारियां तो उड्या न जावे, जाने उड़ना तो बंदे डिग डिग बनाए। काल जे शिकारियां ने मारनी
मुले लवे बुझ जान दीवाज दो मुक जान तेलवे एह दुनिया एक रहन बसेरा एह दुनिया एक रहन बसेरा ना को किसे दा बंदे ना कोई तेरा दुख सुख सारे बंदे कर्मा दे खेल वे बुझ जान दीवाज दो मुक जान तेल वे। सुख और दुख ये हमारे कर्म के साथ हमें प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म है तो हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन ठाकुर की कृपा से बढ़िया चलता रहता है। अगर हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे साथ हम कोई भगवान है या भगवान को माने, हम भगवान को मानने वाले नहीं है और कामना हमारी कहां की रहती है, स्वर्ग गमने। ऐसा नियम देखने को प्राप्त होता है। कभी हमने अपने जीवन काल में तो भक्ति की नहीं, भगवान की पूजा अर्चना की नहीं और हम अपना वास स्वर्ग में ढूंढते हैं कि हमारा वास स्वर्ग में है। कई बार देखने को भी मिलता है, कई बार सुनने को भी मिलता है। बात केवल एक ही है, अगर ये आपके द्वारा किया गया जो पुण्य कर्म है अगर उसका फल भी आपको प्राप्त होगा, ये नहीं है कि पुण्य कर्म आप करो फल हमको प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। जीवन में तो एक बात है कि केवल कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। स्वामी जी महाराज केवल एक बात कहते हैं कि आप केवल बैठकर हरि का सिमरण करें, क्योंकि वही आपके बेड़े को पार उतारने वाला है। अगर आप कहें कि नहीं हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम तो केवल आपकी शरण में हैं, तो अगुण की शरण में भी आप रहकर अगुणी के मार्ग पर चलेंगे तो एक ना एक दिन आपको भगवान की प्राप्ति होगी। की लेके आया बंदे की लेके जावेगा, खाली हाथ आया जग विच खाली हाथ जावेगा। जन्म होया, जन्म दे नाल खाली हाथ है, उसने नाल लेवल कुछ भी नहीं आया। आप सोचिए कि भाई वो जन्म हो गया, जन्म हाथ के अंदर वो सोने के कंगन होने जब वो धन दौलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो लखा वाले क्यों ना होना, खाली हाथों सुनवाना होगा। ते जाती बाकी भी आप सोचिए कि हुण इन्हां दी डेथ हो गई है, गए चले जिन्हां धन दौलत इकट्ठा किया भी नाले हाथ च दे दी है, फिर कोई नहीं नाल दिंदा। फिर असि एक गल कहते हैं कि अब ये इसके काम की नहीं है, क्या करना इसने, इसको संग में देने की जरूरत नहीं है। की लेके आया जग विच की लेके जावेगा, खाली हाथ आया जग विच ते खाली हाथी जावेगा। सुते रहना स्टेशन ते लंघ जानी रेलवे, बुझ जान दीवाज दो मुक जान तेलवे। दस केड़ी गल दा तू मान करे प्राणिया, जड़ जड़ पत्ते जदों सुक जान टाणिया। हवदा बरोला मुडो फुट सुटे वेल वे, बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल वे, बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल वे। हे जीवात्मा, तेरे अंदर कैसी का अभिमान है, अहंकार है, तेनू अपने शरीर के ऊपर मान महसूस हो रहा कि ये मेरा शरीर है। शरीर बेशक तेरा है, पर इसके अंदर जी कर्मा की दात है उस ठाकुर दी है। हम अपने ठाकुर के शरण में बैठकर ठाकुर को केवल यही कहते हैं कि प्रभु हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे, इसको किसी तरह का रोग न लगे,
अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे कर्म ठाकुर की अपार कृपा से बढ़िया चलते रहेंगे। हवा दा वरोला मुंडो पुट सुट वेल वे। सानू कई बार चाह एवं चढ़ जाता है, घरां दे अंदर बूटे ले आए, गमलियां विच लगाए, साडा काम ही केवल यही है, बड़ा शौक रखते हैं कि बूटे का गमले खाली पे ने बूटे लगा दिए, उसे पानी कौन पाता है? पानी भी सानू ही पाना पड़ेगा, किसी होर नूं पानी नहीं पाना पड़ता। अगर पानी ना पावांगे तो बूटे सुक जाएंगे। हवा दा बरोला मुंडो फुट सुटे वेल वे, बुझ जाना दीवा जद मुक जाना तेल वे। अगर पानी पाना बंद कर दईए बूटा सुक जाएगा। सानू भी पता है इसने दोबारा हरा होना नहीं, इसका उसको पट के बाहर सुट देंगे। उसी तरह जीवन चल रहा है। जीवन को अगर कामयाब करना है, जीवन को अगर चलाना है तो कीर्तन संकीर्तन राम नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। ये आत्मा अपना वर्क करती रहेगी, चलता रहेगा। किसे नहीं मारना किसे ने मुकामना, अपनी कीतियां दाया पे फल पाना। नेकियां ते बदियां दा होना जद मेल वे, बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल वे, बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल वे। हे जीवात्मा, तेन मारने वाला कौन है? तेन कोई मारने वाला नहीं है। अगर तू मरेगा तो आप दे कर्मा द्वारा मरेगा। किहो जे तेरे कर्म ने कर्म वलिया कीते हुए ने पता भी नहीं लगता कि ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ भगवान को पहुंच गए। ये सारे कर्मां के ऊपर डिपेंड है। नेकी ते बदी जब दोवें इकट्ठे होणगे फिर तक कुछ ना कुछ होता है। एक श्लोक चलता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम केवल इस श्लोक को जानते हैं, हम कई बार 3-4 बैठे और हम कह भी देते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसमें क्या है? विनाश का जो समय है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। बुद्धि हमारी जब हमारे से विपरीत होगी तो विनाश होगा, नहीं तो कभी विनाश नहीं होता। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। जब हमारी बुद्धि हमारा मन हमसे घूम गया तो फिर विनाश निश्चित रखा गया, फिर तो विनाश होगा ही होगा। और उसमें कहते प्रजापति से चलते गर्भ यंत्र जायमानो बहुधा विजायते तसजोनि परिपश्यति धीरास समिना तस्त्रुवनानि विश्वा। ये संसार जो विश्व है इसके अंदर अनेक तरह के जीव का आवागमन होता है और अनेक तरह से जाते हैं। जितने एक दिन में जन्म लेते हैं पता नहीं कितने एक दिन में कितनों का मरण होता है। ये सभी उसी के अधीन रहकर उसी परमात्मा की जी खेल है, उसी में हम रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ज्ञानेंद्रिय का अपना कर्म है। नासिका, कर्ण, मन, हृदय, जितने भी हैं अपने अपने इसके अंदर कर्म होते हैं। और जिंदगी की जी राह है जो इससे चलिए ता बहुत कुछ मिलता है। गीता के अंदर एक श्लोक है कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहेति भवगः न चैनम कलेत जत्याहो न शोष्यति मारुतः। श्री ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये अजर है, अमर है, इसे ना तो आग से जलाया जा सकता है। हम जो दाह करते हैं वो आत्मा का दाह नहीं करते, हम दाह करते हैं पंचभूतों के द्वारा बने पिंड का दाह करते हैं। और ना ही पानी इसको भिगो सकती है, ना ही इसको हवा
इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा के विनाश में उसका कोई नहीं कर सकता और आत्मा कभी भी नहीं मरती। संग का सब तज गए कौन निभ्यो साथ, कौनान के विपत में टेक एक रघुनाथ। एक ही बात है केवल, हमें जो आश्रय है वो किसका? रघुनाथ का आश्रय है, ठाकुर का आश्रय है, भगवान का आश्रय है। उसका केवल सिमरन हमें करना चाहिए। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहे कोई, और नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए। हमारे ठाकुर राम जितने भी है वो हमारे सुख के स्वामी हैं, हमारे दुख में हमारे संग बैठने वाले हैं। जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है। जो आया है उसने जाना पवेगा। बाबूजी जिन्होंने उम्र 82 साल दसेगी, सुरेश चंद्र शर्मा जी ने अपने जीवन काल के अंदर एक सपुत्र ते तीन बेटियां एक परिवार के नाल रह के अपने जीवन को व्यतीत किया। 82 साल तुसी डबल करके देखो ये कितने बनते हैं। भाग कि जिन्हें 82 साल की उम्र में अद्धे दिन दे अद्धे रात दे, तो रात भी तो है। ये नहीं है कि रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, और हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। रात को तो हम शयन करते हैं, सुबह उठकर स्नान ध्यान करके अपने कार्य में चले जाते हैं। परंतु जो जिसके लिए इतना कुछ करते हैं, काम करते हैं, वो किसके लिए? अपने परिवार के लिए नहीं, सर्वप्रथम हमें अपनी आत्मा के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि यही हमारे अगर संग है तो सब कुछ चलता रहेगा। अगर यही हमारे संग नहीं है तो हमारे द्वारा किया गया कर्म उसका फल क्या? उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें अपनी आत्मा को उतारना चाहिए, भगवान का सिमरण करना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा हमारे लिए राह देखे कर्म करते रहे। मारे राखे एको बार मानस के किस नहीं आता। साढ़े हाथ से कुछ नहीं है, सब कुछ उससे जो ऊपर चढ़ लो कि प्रभु तेरा ही है। हम राम जी के, राम जी हमारे, हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। क्योंकि यही तो एक भक्त और भगवान का आपसी मेल होता है, एक गुरु और शिष्य का आपसी मेल होता है, और इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जब हमारी मत उनसे मिल जाती है, हमें एक तरह से स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है। जैसे हम अपने परिवार में रहकर एक बच्चा अपने पिता से स्नेह करता है, जब पिता उसको छोड़कर चला जाता है तो बच्चा वो विलाप करता है, रोता है। उसका रोने का जो भाव है वो यहाँ पर अच्छा है। जिस पिता ने, जिस माता ने उसको इतना लाड प्यार दिया, उसका लालन पालन किया, अगर वह संसार को छोड़कर जाए तो पुत्र कहे कि हम तो विलाप नहीं करते, हम नहीं रोते। रोने से स्वर्ग में जो दूत हैं जो उसके संग जा रहे हैं वो उसको बाधा नहीं देते, रुकावट नहीं देते, प्रसन्न होते हैं वो। क्योंकि जीव जो है कांधे पर जा रहा है तो वो होश से हंस के जा रहा है, प्रसन्नता से जा रहा है, क्योंकि वो कंधे के ऊपर है, ऊंची होती बॉडी, उसके अंदर किसी प्रकार का दुख नहीं है। इसलिए बड़ी आयु का भोग करना उस परमात्मा का आशीर्वाद है। परमात्मा का ध्यान करें कि प्रभु 82 साल की उम्र में भोग किया, अच्छा भोग किया, अपने परिवार के संग रहे, बच्चों के संग रहे, लाड पाल से इतना बड़ा कुछ हुआ। आपका धन्यवाद है।
होता है, परंतु जब हमारे संग में भगवान हो, भगवान ने कहे कि बिना कष्ट दिए किसी को अगर अपने पास ले जाए तो उसमें दुख कोई बात नहीं होती। कुछ शोक मते भी यहां पर पहुंचे हैं, तो बाबूजी की जीवनी के बारे में वो आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे, उनके जीवन काल के बारे में आपको बतलाएंगे। हम तो केवल ठाकुर के चरणारविंद में एक यही विनती करते, निवेदन करते हैं कि प्रभु आप इस पिछड़ी हुई रूह को, इस जीव आत्मा को, इस पुण्य आत्मा को सदैव अपने चरणों में स्थान देना शोक मते के लिए। और जिन्होंने अभी तक भोजन नहीं ग्रहण किया सो कृपया भोजन ग्रहण करें। ठीक 2 बजे आरती होगी, ठाकुर जी की आरती का उच्चारण करेंगे। जिन्होंने भोजन नहीं किया सो कृपया भोजन ग्रहण करें। उससे पहले शोक मते का प्रस्ताव और बाबू जी की जीवनी के बारे में हम जानते हैं। बोल विष्णु भगवान की, गरुड़ पुराण की